सुगमता पावन माटी को नफरत में लगाते हुए परम शक्ति प्रेम को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता कर रहे गोवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, आपकी चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार। जितने भी लोग इस मंच में बैठे हैं सभी को मेरे तरफ से यथायोग उनकी मुट्ठियों में नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आज हम एक ऐसे महामानव के पुण्यतिथि में आए हैं। इस महामानव ने गोड़वाना के लोगों को बिना रस्सी के फांसी देना सिखाया था। हेलो, बिना रस्सी के फांसी देना गोड़वाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोड़वाना के लोगों को सिखाया था। लेकिन अफसोस की बात है कि दादा के संदेश को बहुत कम लोग समझ पाए। जीते जी दादा मरकाम जी के संदेश को अगर हम लोग समझ गए होते तो आज दादा मरकाम जी का सपना साकार हो गया होता। दादा मरकाम जी का सपना साकार हो गया होता। उनने छोटे छोटे मंत्र दिए, छोटी छोटी चीजें उनने बताई, लेकिन पता नहीं किस कुंभकर्णी नींद में हमारा ये समाज सोया रहा। आज हम देख रहे हैं उनके जाने के बाद जो ये उबाल पूरे मध्य भारत में आया है, निश्चित ही दादा मरकाम ने जो पसीना इस धरती में गोड़वाना के बहाया है साथियों, जो विचारों का बीज उनने बोया है, वो एक दिन निश्चित ही फलीभूत होगा। मैं 14 अप्रैल को मुदियाल लिंगो जी के पेन करसाड़ में कांकेर जिला के बलेकनाम नामक जगह पे गया था। उस जगह में पहुंचने के बाद जिस शक्ति की अनुभूति मुझे हुई थी, कुरान दादा अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे। कुरान दादाजी बोल रहे थे कि बायां हाथ आप अपने सीने में रख के और एक हाथ दादाजी का जो स्थल है, जहां मिट्टी है उनकी, वहां पे आप एक हाथ रख दो, निश्चित ही आपका शरीर थरथरा जाएगा। वही मेरे साथ में यहाँ पे हुआ था, वही मेरे साथ में हुआ था। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरा एकमात्र संदेश है आप लोगों को इस मंच के माध्यम से, जो संदेश दादा बीएल कुर्राम जी ने दिया था 17 अक्टूबर को मंडला की धरती में। बीएल कुर्राम दादा ने कहा था कि जिस समाज के पास ज्ञान तो था लेकिन बोलते नहीं बना, दादा के आंदोलन से वो बोलना सीख गया और कांग्रेस भाजपा का दलाल हो गया। जिसके पास ज्ञान था लेकिन बोलना नहीं आया, दादा के आंदोलन से वो बोलना सीखा और भाजपा कांग्रेस का दलाल बन गया। आज इस गोड़वाना की जो धरती है, इस धरती में इतने सारे संगठन, इतने सारे सामाजिक संगठन बन गए और ये सारे के सारे संगठन कहीं न कहीं गोड़वाना आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मनों के द्वारा बनाया जा रहा है। ये दादा बीएल कुर्राम जी ने कहा था। फिर बीएल कुर्राम दादा ने एक शब्द और कहा था कि अब गोड़वाना के लोगों को मूर्ख नहीं महामूर्ख बनना पड़ेगा। अब गोड़वाना के लोगों को मूर्ख नहीं महामूर्ख बनना पड़ेगा। किसी की नहीं सुनना है तो सिर्फ गोड़वाना गणतंत्र पार्टी की सुनना है, तब दादा मरकाम के सपने साकार होंगे। और ये सब दादा मरकाम जब दादा बीएल कुर्राम जी ने दिया उस मंच के माध्यम से, तो गोड़वाना गणतंत्र पार्टी ने एक नारा दिया साथियों कि गोड़वाना का पीला गमछा नहीं बनेगा भाजपा कांग्रेस का चमचा। गोड़वाना का पीला गमछा नहीं बनेगा कांग्रेस भाजपा का चमचा। गोड़वाना का पीला गमछा भाजपा का नहीं बनेगा चमचा। अरे साथियों, ये जो धरती है, इस धरती में हमारे पुरखों ने 1750 वर्षों तक राज किया। हाली बरामी राजाओं ने 1750 वर्षों तक राज किया। उनके राज में दूध की नदियां बहा करती थी, उनके राज में सोने के सिक्के चला करते थे, चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे। क्यों चोर उचक्के नहीं हुआ करते थे? क्योंकि इतनी समृद्धि थी उस समय कि चोरी करने की किसी को जरूरत ही नहीं था। उस गोड़वाना राज्य का जो परिकल्पना
जिम्मेदारी वर्तमान समय में युवाओं के कंधे पर है, युवाओं के कंधे पर है। दादा मरकाम कहा करते थे, युवा का मतलब होता है वायु, और वायु का मतलब होता है बवंडर, और बवंडर का मतलब होता है बदलाव। गोलवाना का युवा अगर ठान ले तो जो प्रकृतिवादी व्यवस्था, जो गोलवाना राज्य की परिकल्पना देशवासी दादा मरकाम जी ने किया था, वो सपना निश्चित ही साकार होगा साथियों। ये सपना खाली दादा मरकाम जी का जो सपना है साथियों, वो सपने के साकार हुए बिना इस देश के मूल निवासियों के हक और अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। अगर हमको हमारे हक अधिकारों को सुरक्षित रखना है तो दादा मरकाम के बताए हुए रास्ते पर चलने पर ही हमारे हक और अधिकार का आरक्षण मिला करता था। देशवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जब आंदोलन छेड़ा, विधानसभा भवन रायपुर का जब घेराव होता है, तब जाकर के छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासियों को 32% आरक्षण मिलता है। आज दादा मरकाम चले गए, लोगों को लगने लगा कि ये जो मूल निवासी समुदाय है, इस मूल निवासी समुदाय का कोई संरक्षक नहीं है, समाज का कोई संरक्षण करने वाला नहीं है। इसलिए भूपेश बघेल जी ने ये तानाशाही जो व्यवस्था वो न्यायपालिका के माध्यम से लाए हैं साथियों। गोलवाना गणतंत्र पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, और हम एक महाजुटान 16 नवंबर को अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए एक बार फिर रायपुर में जुटेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज मरने से डरता है, वो समाज अपने हक अधिकार को सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए गोलवाना के जवाब से अपने हक और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सर को कटाना भी पड़ता है और दुश्मन का सर काटना भी पड़ता है। उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। जो जिस देश की आजादी के लिए जिस तरीके से वीर नारायण सोना खान ने इसी छत्तीसगढ़ की माटी से आंदोलन छेड़ा था, वीर गुंडाधुर जी देवधूर का जो वहां भूंगाल का आंदोलन हुआ, गेड़ा शाह जी का जो आंदोलन हुआ, उस हमारे पुरखा लोगों के आंदोलन को फिर से अपने दिल में जगह दे करके और 16 नवंबर को रायपुर का घेराव हम लोगों को करना पड़ेगा साथियों। बातें तो बहुत ज्यादा हैं। मैं दादा मरकाम के बारे में इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि सूरज को कोई दिया दिखा रहा है। उनके बारे में हम क्या बात करें? हम जैसे ना जाने कितने युवाओं के, ना जाने कितने युवती शक्तियों के, ना जाने कितने लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो है दादा हीरा सिंह मरकाम। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी का विचार जब तक हमारे सीने में है, जब तक उनका आंदोलन हमारे मन मस्तिष्क में है, तब तक ये गोलवाना आंदोलन का जो झंडा है साथियों, इसको हम झुकने नहीं देंगे, इसको हम बिकने नहीं देंगे, इसको हम टूटने नहीं देंगे साथियों। मैं विचारों की जो श्रृंखला है उसको यहीं पे विराम देते हुए कहना चाहूंगा, चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि गोलवाना जो बर्बाद करेगा वो मिटेगा, गोलवाना जो बर्बाद करेगा वो मिटेगा, जो हक में है आंधियों में भी दिया उसका जलेगा, गोलवाना जो बर्बाद करेगा वो मिटेगा, जो हक में है आंधियों में भी दिया उनका जलेगा। दादा ही शायद जिंदा है ये दुनिया को बता दो, दादा ही मरकाम अभी भी जिंदा है ये दुनिया को बता दो, गोलवाना का परचम न झुका है न झुकेगा। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों की चरणों में अनिल ध्रुवे का बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। और इस कार्यक्रम से जाने से पहले आप लोग एक प्रतिज्ञा करके जाइएगा कि दादा मरकाम ने जिस तरीके से इस समाज को, इस मूल निवासी समाज को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया, उस स्वाभिमान को हम कभी भी झुकने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे। राजा महाराजाओं के अगर हम वंशज हैं
तो निश्चित ही राजपाट हम इस धरती पे करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी लोगों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। जय सेवा, जय प्रपेट, जय